हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले को देखते हैं कि इसे कैसे आप लोग बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट किस तरीके से होते हैं, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का फार्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, और ए यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस। 4 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और अगर इन सब का प्रूफ देखना है तो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे इसका प्रूफ किया जाता है। हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं देख रहे हैं, केवल फार्मूले को रिवीजन कर रहे हैं, फार्मूले को लर्न कैसे किया जाए उसको सीख रहे हैं। तो 6 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन सेक, और यहाँ पे कॉसेक, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये एकदम बेसिक फार्मूले हैं, इनका लर्न होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए एक्स हो गया, ए की पावर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इसके बाद हम लेते हैं इनवर्स नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स माइनस 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 upon एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 3 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 15 जो हमने लिखा डिफरेंशिएशन, ये सबसे बेसिक है, ये हमेशा आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। जैसे इसका यूज आए तुरंत इसे लगा देना चाहिए वहां पे। ठीक, तो अब हम लोग इसी का यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट को ये लर्न नहीं होता है, किसी बच्चे को लर्न नहीं होता है, तो इसे लर्न कैसे करना है आपको, इसको आइए सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ठीक, तो क्या कीजिए कि बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे एक इंटीग्रल ऐड कर दीजिए, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा।
अब दूसरा फार्मूला मान लीजिए देखना है आपको, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से देख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ इंटीग्रल साइन लेंगे, इस माइनस को मैं इधर ले, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपने देखा कि इस डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन को कैसे लर्न कर सकते हैं। इसके बाद अब साइन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग, देखिए साइन अपॉन कॉस होगा, कॉस को टी मान लेंगे, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और करके हम लिख सकते हैं इसे लॉग सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस टेन सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब देखिए मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा और दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे इस सेक और टेन के रिस्पेक्ट में है, मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखना है, लॉग वन अपॉन कॉस एक्स, लॉग वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, इस तरीके से चीजें हैं। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, इक्वल लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं और क्या लिखने वाला हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, वन बाई टू लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वन बाई टू लॉग, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो सेक एक्स के टू फार्मूले मैंने देखे, एक लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और वन बाई टू लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, इस फार्मूले को मैं टेन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखिएगा। अगर टेन में करना है आपको तो इसे लिखेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ, वन बाई टू लॉग, टेन में अगर कन्वर्ट करना है इसे, तो टेन के लिए इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखने वाला हूँ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, लॉग कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम cos x बाई टू को कॉमन ले लेंगे, ये cos x बाई टू कॉमन हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू, और ये भी हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये कैंसिल आउट होगा, तो लॉग
log 10 y/4 प्लस x/c। तो sec x के हम लोगों ने 3 फार्मूले देखे। एक यहाँ पे देख लिया इस वाले टर्म में, और सेकंड फार्मूला मैं इस तरीके से देख लिया, और थर्ड फार्मूला इस तरीके से। तो ये 3 फार्मूले हम लोग सेक के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन tan सेक। अब देखते हैं कॉसेक और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा। कॉसेक और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। ये सब फार्मूले अगर आपको लर्न है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को उगाते चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x dx इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x log cosec x minus cot x plus दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ओके, अब cosec x के भी हम लोग 3 फार्मूले बना सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इंटीग्रेशन ऑफ cot x log mod ऑफ sin x प्लस। ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम लोग 3 टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 3 फार्मूले इसका कैसे बनाएंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला देखिए अब कैसे चेंज करने वाला हूं मैं। इक्वल log 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी, और इसे सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी, और ये बन गया log 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, 1/2 1/2 भी होगा ना। तो ये देखिए ये न्यू फार्मूला आ गया, कॉसेक का कॉस के टर्म में और कॉसेक का कॉसेक और कॉट के टर्म में। नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट है इसी के टर्म में, कॉसेक का ही है, और कॉसेक का अगर मैं tan की फॉर्म में सॉल्व करना चाहूँ तो किस तरीके से बन सकता है, इसको देखिएगा। 1/2 log 1 प्लस, देखिए कॉस का ऐसा फार्मूला लिखना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 प्लस सी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सब, और ये 2 देखिए होल फॉर्म बन जाएगा, ये log tan x/2 प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉसेक के भी 3 फार्मूले बन गए, एक कॉसेक और कॉट के टर्म में, उसके बाद कॉस के टर्म में, उसके बाद tan के टर्म में, 3 फार्मूले हम लोगों ने देखे। ओके, तो ये तो हो गए एकदम बेसिक फार्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इंटीग्रेशन हुए जैसे साइन कॉस tan सेक कॉसेक कॉट, इन सबको हम लोगों ने देख लिया। अब आपको देखना है नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट यूज क्या है। देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब सोचिए कि अगर किसी को मान लीजिए ये इंटीग्रेशन नहीं याद है, नहीं लर्न है, तो इसके इक्वल में क्या लिखोगे आप। ठीक, अभी हम लोगों ने जस्ट 2 मिनट्स पहले d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लीजिए, जब बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के, ये क्या मिलने वाला है, दिस इज
tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स cot इनवर्स x प्लस सी, थर्ड 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस सी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस cos इनवर्स x प्लस सी इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर -1 डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, सेक इनवर्स x प्लस सी, 6 नंबर इंटीग्रेशन -x स्क्वायर -1 डी एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हो गए। तो ये 6 है, इनको भी जानना है आपको, लर्न कर लीजिएगा। और अभी हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया, जिसका सबसे ज़्यादा यूज है। सबसे ज़्यादा यूज किसका है? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल e की पावर x प्लस सी। उसके बाद a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, और क्या फार्मूले बच रहे हैं, इसके बाद x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक। और क्या चीज़ें बच रहे हैं? अच्छा, अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक। इसके इंटीग्रेशन के लिए इस फार्मूले का यूज कर दीजिए तुरंत। इसका देखिए, दिस इज x पावर n और x पावर 1/2, n इज रिप्लेस्ड बाय 1/2। इसे लिखेंगे x पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, देखिए x पावर 3/2 और ये 2/3 प्लस सी, ठीक। तो इस सब का यूज, जितने चीजें हम लोगों ने फार्मूले में देखे, इनका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्लास 11 में जो डिफरेंशिएशन दिया है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल, उसकी हेल्प से इसका प्रूफ समझ सकते हैं। लेकिन प्रूफ आपके क्लास 12 में या फिर कहीं भी जल्दी पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको अगर आना, ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आया, हाउ कैन गेट दिस फार्मूले, देन यू कैन सी क्लास 11 application of derivative, or it's not application of derivative, only derivative, okay। डेरिवेटिव चैप्टर में आप देख सकते हैं, वहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से जितने भी प्रूफ डिफरेंशिएशन के हैं वहाँ पे दिए गए हैं, ओके। अभी हम लोग टाइम निकालेंगे कभी तो उसको भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप लोग एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।